देश के उन नागरिकों के लिए जिनके लिए घर एक सपना है, उनको कैसे संभल के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके लिए मैंने आज 8 पॉइंट बताए आपको। यहाँ तक कि बगैर 1 रुपया दिए भी हम यूनिट को होल्ड करा सकते हैं। अगर आप कल को आपको जब पोजीशन मिलता है, हैंड ओवर होता है, तो आपको कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बोली गई हो कि हम टीक का दरवाज़ा दे रहे हैं जी, हम फलानी चीज़ दे रहे हैं, और जब आप लेने गए तो बोर्ड का दरवाज़ा है, साइट रुक गई, ख़त्म हो गई कहानी, हो गया रेंटल इनकम। रेंटल इनकम हैज़ बिकम ब्लडी मेंटल इनकम। तो ऐसे काम क्यों करने। अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को दीपक पांडे का नमस्कार। आज इस नए रूप को देख करके एक्चुअली होता क्या था, जब मैं फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसको बाद में एडिट कर लेंगे। हेलो, यस, दीपक पांडे है। नमस्कार जी। जी जी जी, बताएं। डेफिनेटली इट इज़ गुड टाइम टू स्पीक। आप बताएं क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। मैं सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूं, अगर आप अलाउ करें। एक्चुअली मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा था, लकीली आपका फ़ोन आ गया। नॉर्मली मैं इसको साइलेंट में कर देता हूं, आज भूल गया था। मैं आपकी कम्युनिकेशन को रिकॉर्डिंग में ले लूं सर, क्योंकि आप आर्मी से हैं और मेरे बहुत क्लाइंट डिफेंस से हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो क्वेरी है वो अगर मतलब अगर जेन्युइन लगी तो हम इसको यूट्यूब में डालना चाहेंगे। विल यू परमिट मी सर? ओके सर, आप स्पीकर पे हैं अभी। आई हैव टेकन यू इन स्पीकर। बताएं सर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हेल्प कर सकता हूँ। दीपक जी, आपकी एक वीडियो देखी मैंने, यहाँ पे 1 BHK अपार्टमेंट्स हैं। जी 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 सर, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज के पास में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी ऑल्दो आई एम लोकेटेड इन बैंगलोर, राइट, आई मे बी शिफ्टिंग देयर इन चंडीगढ़। ओके सर। तो मुझे उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है, जहाँ पे छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट रहे, जहाँ माय सन कैन लिव देयर। बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं सर, दैट प्रोजेक्ट इज़ आल्सो क्वाइट गुड। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। हाँ, मैंने यूट्यूब में देखा, कई लोगों की वीडियोस देखी, बट जेन्युइनली आपका मुझे ठीक लगा, तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। तो अभी आप मुझे इस 1 BHK के बारे में थोड़ा बता सकते हो, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? बिकॉज मैं आई वांट टू बुक द अमाउंट, बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे मार्केट में रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। हाँ, मार्केट में रेट तो बढ़ रहे हैं सर, बट मैं चाहूँगा कि आप एक बार आके देखें प्रोडक्ट को। अच्छा, कोई ऐसा मिनिमम टोकन मैं पे करके अगर फाइनल कर लूँ, बुक कर लूँ? हाँ, वो आप उसके लिए मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं ना आपकी इस कम्युनिकेशन को एक वीडियो के फॉर्म में डाल के कोशिश करूँगा कि ये वीडियो कल तक आ जाए। आप इस वीडियो को देखिए सर, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। इस तरह के मुझे काफ़ी फ़ोन्स आते हैं जिसमें लोग दूर दराज बैठे हैं और वो सोशल मीडिया को देख कर के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ख़ुद आने का प्लान पोस्टपोन कर देते हैं और कई बार वहीं से पैसा भेजने की कोशिश करते हैं। बुकिंग तो हो जाती है सर, बट वो बुकिंग कई बार पेनफुल हो जाती है। सो अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इसी टॉपिक पर, इसी मुद्दे पर एक वीडियो बना के डाल दूं, ताकि हज़ारों लाखों लोगों को इसमें गाइडलाइन मिल सके। विल यू अलाउ मी सर? ठीक है सर। और आप वो वीडियो देखने के बाद फिर आप जो डिसीजन लेंगे उसको मैं सिरोधार्य करूँगा। ओके, नहीं, आप जो गाइड करोगे वो ठीक है, मैं वैसे भी ठीक है सर। मैं इसी वीडियो पर आज हम अपने दर्शकों को इसी मुद्दे पर, मैं आपसे परमिशन लूँगा सर। मेरा शूट चल रहा था तो आई विल जस्ट लाइक टू कंटिन्यू द शूट। ओके, ठीक मैं आपको फिर उसके बाद कॉल बैक करता हूँ सर। डन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। लो भैया, बना कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। इस तरह की क्वेरी बहुत आती है हमको। ज़्यादातर ये लोग डिफेंस अफसर होते हैं। एक बार मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये देखो, जय हिंद। अब ये जो सेना के जो हमारे कार्मिक हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, देश में सबसे प्योर मनी इनके पास होता है, इनके परिवारों में होता है। आपने देखा होगा डिफेंस के ऑफिसर्स के बच्चे, डिफेंस ऑफिसर्स के परिवार किस तरह से, मतलब हाउ नाइसली दे आर मेंटेन्ड, हाउ नाइसली दे आर एजुकेटेड। ये सब कुछ अगर अच्छा होता है तो उनका घर भी अच्छा होना चाहिए, और ये हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की मुख्य जिम्मेदारी है। ख़ास तौर से जब कोई आदमी दूर बैठा है और दूर बैठ के आपके किसी वीडियो से प्रभावित होता है, तो उसके प्रभावित होने के बाद अगर वो आपको जल्दी है, उसको कई बार नहीं समझ पाते लोग, उनको लगता है कि रेट बढ़ जाएंगे या अवेलेबिलिटी की फ़ाइट हो जाएगी। अरे भैया, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नया आ जाएगा। इट इज़ नेवर, बिकॉज प्रॉपर्टी कभी भी बगैर देखे नहीं खरीदनी। वो ज़माने चले गए
जब माँ पूछा करती थी कि देखो बिटिया फ़ोटो आई है लड़के की, पसंद है कि नहीं, अब बिटिया ने देखा करके चली गई, पिताजी बोले शर्मा आ गई है, लड़का लगता है पसंद आ गया। और भैया हो गई, शादी में मंडप में लगे हैं, पढ़ रहे हैं, फेरे, ना एक दूसरे को देखा ना समझा। अब वो ज़माने चले गए, अब तो लोग लिव इन रहते हैं, 2-2 साल साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, समझने के बाद पापा मम्मी को फ़ोन करते हैं कि नहीं पापा जम नहीं रहा, विनोद के नेचर में ना एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, नहीं जम रहा तो ट्राई सम अदर। तो भैया जब जीवन काटने के लिए ये सब चीज़ें चालू हो गई हैं, तो आप तो घर खरीदने जा रहे हो, ज़िंदगी भर की सेविंग लगाने जा रहे हो, उसमें आप क्यों नहीं एक बार ट्राई करते कि आप जाएं। मैं तो बिल्डरों को सजेस्ट करूंगा कि एक ट्रायल होम बना के रखिए। आशियाना हाउसिंग ने बनाया है भिवाड़ी में, उत्सव के अंदर ट्रायल होम है, जो उनका रिजॉर्ट बनता है सीनियर सिटीजन्स का, उसमें वो लोग ट्रायल होम बना के देते हैं कि आप जाइए वहाँ 2 दिन रहिए। हम लोग सैम्पल फ्लैट तक पहुँच गए हैं, एक्चुअल फ्लैट तक पहुँच गए हैं, ट्रायल होम तक भी पहुँच सकते हैं, पर ट्रायल होम भैया वही बना सकता है जो पहले प्रोजेक्ट बना चुका हो। जो बेचते बनाते हैं उनके लिए ट्रायल होम एक सपना है। तो मैं दोबारा उसी मुद्दे पर आता हूँ। जब इस तरह की परिस्थिति में कोई फ़ोन आता है तो बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, ख़ास तौर से जिनके माध्यम से, जिनके इंस्पिरेशन से ये वीडियो बन रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जो आम आदमी के जीवन में कई बार आ जाती है सिचुएशन। कभी भी रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट इतने हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। उसके रीज़न्स हैं, क्योंकि रियल इस्टेट में आपकी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लगती है। अब ये डिफेंस के जो भी हों जिनका कॉल था, दूर बैठे और टोकन भेजना चाहते हैं। वीडियो में देखा उन्हें, उनको अंकल जी उनको अच्छे लगे, भैया उनको अच्छा लगा, जो कोई मैडम है जो वीडियो बना रही हैं, आओ मैं दिखाऊं आपको टनाटन टाइप का, तो टनाटन टाइप का देख करके वो इम्प्रेस हो गया। लेकिन भैया एक्चुअल फैक्ट में वो टनाटन टाइप की चीज़ होगी कि नहीं, वहाँ पे उस तरह का जो चीज़ें झूमर दिखा रहे हैं वो सब तो सब पता ही है आपको, वो सब तो होता नहीं। सिंपल फ्लैट मिलता है, सिंपल कोई दिखाता नहीं, क्योंकि सिंपल दिखाएंगे तो वीडियो अच्छा नहीं बनता, और सारा खेल जो अपना सोशल मीडिया का है वो ग्लिटरिंग, शाइनिंग और कितना अच्छा फोटोग्राफी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा पहला सजेशन कि इन चीज़ों को देख करके आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो 3-4 प्रोजेक्ट को, आप कंसल्टेंट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। पहला काम प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। दूसरा काम आप वीडियोस देखते हो तो आपको उसमें समझ में आएगा कि कौन आदमी की बातचीत में कोई चंचलता नहीं है, किसकी कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी है। उसका एक वीडियो नहीं, उसके चैनल में जाइए, उसके चैनल में जाके उसके अन्य वीडियोस देखिए। अगर तो उसका टारगेट ही यही है कि रोज़ एक प्रोजेक्ट उठाना है और उठा करके उसका वीडियो बनाना है और यूट्यूब से पैसे कमाना है, वो एक अलग टाइप के यूट्यूबर हैं। कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया के वर्कर हैं जो यूट्यूब को एक माध्यम के तरह पे यूज़ करते हैं, सिर्फ जेन्युइन प्रोजेक्ट्स का वीडियो बनाते हैं या उस यूट्यूब में एजुकेशन देते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको मतलब हेड्स ऑफ टू देम, जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े अच्छे कम्युनिकेशंस करते हैं। सो यूट्यूब देख के पहली चीज़ जो शॉर्टलिस्ट करनी है कि शॉर्टलिस्ट अ डीलर, शॉर्टलिस्ट अ कंसल्टेंट, शॉर्टलिस्ट अ पर्सन जो आपको प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन है। कई बार ऐसा हो सकता है, सपोज़ मैं यहाँ बैठा हूँ, अब आपको प्रॉपर्टी लेनी है लुधियाना में, पर आपको मैं जेन्युइन लग गया या XYZ जेन्युइन लग गया। आप उसको कह सकते हैं कि सर क्या आपका लुधियाना में कोई वर्किंग है? वो कहेगा नहीं बहुत खास तो नहीं है। तो आप बोलिए कि सर मैं आपके यूट्यूब का परमानेंट फॉलोअर हूँ, आई हैव सीन यू, मैं आपको अपने प्रॉपर्टी की चॉइस सिलेक्शन में आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, आपकी सर्विसेज को, वट एवर योर सर्विसेज आई विल पे, मेरी तरफ से आप कंसल्टेंट रहेंगे। अब इसमें हुआ क्या, एक आम आदमी क्या ड्यू डिलिजेंस करेगा? जो एक कंसल्टेंट जो 20 साल 25 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा है, जब आप उसको इस जिम्मेदारी के साथ काम असाइन करते हैं, शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो उसके बावजूद गलत कर जाए। अदरवाइज़ उस जिम्मेदारी के लिए तो लोग मरते हैं, तरसते हैं कि कोई उनको इतने ज़्यादा जेन्युइन ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के दायरे पे लेके आए। तो जब आप इस तरह से किसी को बात करेंगे तो वो डेफिनेटली कहेगा सर आई विल डू माई बेस्ट, डोंट वरी, आप बताइए आपको क्या क्या देखना है। तो वो एक तरीका हो गया कि आपने अपना परमानेंट एक बंदा अपॉइंट कर लिया। अनलेस आप उसके द्वारा कोई ऐसी कम्युनिकेशन मार्केट में उसके बारे में गलत सुन लें, तो आप एक आदमी रखें। क्योंकि अगर आप एक ही प्रोडक्ट को देखने के लिए 4-4 डीलर भेजेंगे और वो डीलर जाके वहाँ कहेंगे कि मेरे पास एक क्लाइंट है, फिर दूसरा आएगा मेरे पास एक क्लाइंट है, नाम क्या है बताएंगे, ऐसे ऐसे, पता चला बिल्डर्स किसी को मना नहीं करेगा, कहेगा ठीक है सर ले आओ। जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी कमीशन बनेगी, क्योंकि बिल्डर के केस में कमीशंस कई बार बिल्डर की तरफ से आती हैं, वो कहेगा हम सबको बराबर बांट देंगे। अब वो सबका पेट बड़ा है आजकल, पता चला खामखा जो आपको डिस्काउंट मिलना था वो उतना डिस्काउंट नहीं करा पाया बिकॉज 3-4 लोग इन्वॉल्व हो गए। तो आप अपने जो आपका जो अपॉइंटेड कंसल्टेंट है उसी को अपॉइंट करिए और उसको अपॉइंट करके उसको बोलिए कि आपको जाके ड्यू डिलिजेंस करें। पहला इसका सुझाव। दूसरा सुझाव है, सोशल मीडिया में
एक सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है, और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सारे माध्यमों में भी लोग वीडियोस डालते हैं। आप इनके थ्रू भी एक्सप्लोर करें। खाली टाइम बहुत मिलता है, पूरे दिन में हमें कई टाइम ऐसे होते हैं जिस समय हम कोई काम नहीं कर सकते, उस समय आप इन प्रॉपर्टीज़ को सर्च करें। और भीड़ में बैठे हो ना तो ऑन करके नहीं, हेडफोन लगा के करो। आप मकान देख रहे हो, बगल में किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो गुस्सा हो जाएगा। और तो मैनर्स ज़रूर ध्यान रखिए। आपको कोई पर्सनल एजुकेशन लेनी तो हमेशा यूज़ द हेडफोन। तीसरा सजेशन, आपने जो भी प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया सोशल मीडिया के माध्यम से, आप उस प्रोजेक्ट को फिर गूगल में जाएं, गूगल में जाके उस प्रोजेक्ट का नाम लिखें। जनरली उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स, कंपनी के डिटेल्स आ जाएंगे। आप उस पर कॉल करें, कॉल करके वहाँ के स्टाफ को बोलें कि वो आपको प्राइस लिस्ट और डिटेल सारा कुछ भेज दें। अब यहाँ आप दो चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आप कंपनी से डायरेक्ट टच में हैं, दूसरी तरफ आपने एक कंसल्टेंट को भी बोल रखा है। आप जब कंपनी से सारा डिटेल मंगाते हैं तो आप उनको बोलिए कि साहब, अगर आपको लगता है कि आपको अभी आने में समय है, जैसे ही आप कंपनी से टच में आएंगे तो कंपनी का स्टाफ शुरू हो जाएगा कि सर जल्दी करा लो, हमारा 10 दिन में रेट बढ़ने वाला है, प्राइस रिवाइज हो जाएगा, सर टावर ख़त्म हो गया, ये कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो सारी जिम्मेदारी आपके डीलर की है, वो हैंडल करेंगे। यहाँ तक कि बगैर 1 रुपया दिए भी हम यूनिट को होल्ड करा सकते हैं। अगर आपकी इतना ऑथेंटिसिटी है तो आप डीलर को पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी जान पहचान का परमानेंट कंसल्टेंट है। उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए कि ये मेरी ऑथेंटिसिटी का प्रूफ है, और आप वहाँ जाकर स्ट्रांगली आप कम्युनिकेट कर दो कि मैं 2 महीने बाद आऊँगा बुकिंग कराने। अच्छे कंसल्टेंट्स की कंपनियाँ भी बहुत रिगार्ड करती हैं। अगर उन्होंने कोई यूनिट होल्ड कराई तो वो मानते हैं इस बात को कि ठीक है, आप जिस जेंट्री को लेके आ रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में उस जेंट्री के लिए इतना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उसको कम्युनिकेट करना है। स्टाफ के थ्रू आपको डिटेल लेना है। हो सके अगर आप स्टाफ आपको ठीक लगता है, पहली बात तो उनकी किसी प्रेशर टैक्टिक का शिकार मत बनिए। सेकंड थिंग, अगर स्टाफ ठीक लगता है तो उनको बोलिए कि सर आप लोग जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी भेजते जाओ। फोर्थ पॉइंट ये है, यूज़ द रेरा। रेरा एक कानून बनाया गया है, हालांकि है तो बिल्कुल, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी ऐसे कानून ना बने तो अच्छा है, क्योंकि आज तक किसी को रिफ़ंड तो नहीं दिला पाए। आरसी का ऑर्डर हो जाता है, रिकवरी का ऑर्डर हो जाता है, बट वो रिकवरी का प्रोसेस बड़ा लंबा है। पर चलो हम उस विषय में नहीं जाते। हम हर वीडियो में ये बात बोलते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आती है जब कोई कानून बनता है और वो कानून इफेक्टिव नहीं हो पाता। पर रेरा कुछ चीज़ों में बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि अब आपको जानकारी के लिए आप दर दर की ठोकरें नहीं खानी है। आप कंपनी का रेरा नंबर लीजिए प्रोजेक्ट का, उसकी वेबसाइट पे जाइए, सारा डिटेल आ जाएगा, कितने एकड़ का है, कितने प्लॉट्स हैं, क्या क्या साइजेज हैं, एवरीथिंग, अप्रूव्ड नक्शा, सब कुछ वहाँ पे होता है। आप वहाँ बैठ कर के सर्च करें। भैया जब मोबाइल लेने जाते हो तो भी बेटे की भी ड्यूटी लगाते हो, पत्नी की भी लगाते हो, दोस्त को भी कह देते हो कि यार मैं मोबाइल सोच रहा हूँ 40,000 का ले लूँ। दोस्त कहता नहीं यार 5,000 और डाल ले तो ये आ जाएगा। और आप उसकी सारी कितनी उसके कैमरे की कैपेसिटी है सब कुछ देखते हो। यहाँ तो ज़िंदगी भर का पैसा लगाने जा रहे हो सेविंग का। तो थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस अगर हफ्ता 10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, 4 अपने दोस्तों को बता पाओगे तो ज़रूर करनी चाहिए। मतलब नेवर डू लाइक दिस, क्योंकि जितना फ्रॉड रियल इस्टेट में गुड़गांव, दिल्ली और भी कई जगह हुआ है, और उस फ्रॉड के बाद साफ निकल गए बिल्डर। मतलब उन्होंने वो प्रॉपर्टियां बेच के अधूरी छोड़ दी, बैंकों से लोन लिया हुआ था और वो बिल्डिंगें बनी नहीं। जिन्होंने लोन लिया था वो आज भी किस्तें भर रहे हैं। तो इतनी दर्दनाक स्थिति होती है और कोई सुनवाई नहीं, हार्डली कोई जा पाता है सुप्रीम कोर्ट तक। अब ऊपर से एक कानून आ गया था NCLT वाला, तो बिल्डर तो वैसे ही साफ बच जाता है कि भैया मैं तो, एक मेरी कंपनी थी जिसको मैं नहीं चला पाया, तो ये कंपनी अब आप ले लो, मैं चला। तो रेरा के अकाउंट को ज़रूर चेक करें, और रेरा के मार्फत से आपको सारी बेसिक जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर आप दूर बैठे हो तो कंपनी वालों को बोलो कि अपना ई-ब्रोशर भेज दो। ई-ब्रोशर होता है, ठीक है। ई-ब्रोशर में लेआउट प्लान सारे कुछ होते हैं। लेआउट प्लान का प्रिंट आउट निकालो, जल्दी में मोबाइल में मत देखो। एक तो जब आप मकान खरीदने की स्थिति में आते हो तो जनरली आप 50 साल की उम्र के आसपास होते हो। जब भी कुछ देखना है तो अरे सुनती हो, चश्मा लाना ज़रा, चश्मा लगाया। उसके बाद आप देख रहे हो फिर भी मज़ा, अरे प्रिंट आउट दे दो ना, प्रिंट आउट दे दो, चारों प्रिंट आउट रखो सामने। जिस बिल्डर का भी आप देखा है, चारों प्रिंट आउट में आप देखो ड्राइंग डाइनिंग रूम मुझे कितना बड़ा चाहिए, किचन मेरी वाइफ को कैसी आदत है उनकी, किस तरह से वो किचन संभालती हैं, उस हिसाब से किचन है कि नहीं। सारे स्पेसिफिकेशन पढ़ो कि क्या दे रहे हैं, मॉड्यूलर किचन में क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू रीड। सारा कुछ पढ़ के शॉर्ट लिस्ट करो कि यार एक ये निकाल के रख लो और एक ये निकाल कर, ये 2 प्रोजेक्ट मुझे ठीक लग रहे हैं। अब मैं करता हूँ पांडे जी को फ़ोन और उनको बोलता हूँ, या चौहान साहब को फ़ोन करता हूँ, या भल्ला जी को फ़ोन करता हूँ, हूएवर इज़ योर प्रिफर्ड कंसल्टेंट। तो
प्रिंट आउट निकाल करके उनको एनालाइज करिए, उनके सुपर बिल्टअप कारपेट एरिया में कितना फ़र्क है, कितनी लोडिंग है, वो सारी चीज़ें समझ के। और इन सब चीज़ों में बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल गणित होता है। हर चीज़ के डायमेंशन दिए होते हैं, नहीं दिए तो फ़ोन करके बोलोगे यार डायमेंशन लिखा हुआ भेजो, आपकी लोडिंग क्या है उनसे पूछो, कह दो कि आप ये लोडिंग जो है कारपेट और सुपर एरिया का जो डिफरेंस है वो आप हमको रिटर्न में मेल पे भेज सकते हो। अगर वो कहे नहीं सर वो तो उसमें ब्रोशर में लिखा है, कह दो ब्रोशर में स्टैम्प लगा के भेज सकते हो। जिसकी जो चोरी करता है ना वो स्टैम्प तक लगाने में डरता है। इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं आप। और जो भेज रहा है, जो भेज देता है, समझ लो फिट है। तो अब हम इसके अलावा एक 6th पॉइंट क्या है कि उसमें जब भी कोई प्रोजेक्ट हम खरीदने जा रहे होते हैं, खासतौर से प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट अगर हम लेने जा रहे हैं, तो उसमें रोड्स को लेकर बड़ी हाइपोथेटिकल कम्युनिकेशन होती है कि ये जो प्रोजेक्ट के अंदर सर हमारा रोड है, ये अभी तो कच्चा रास्ता है लेकिन बाद में ये 100 फीट वाइड रोड हो जाएगा। और सर हमारे प्रोजेक्ट के बाहर से जो रोड निकल रहा है जहाँ पे हमने आपको इंटरेस्ट दिया है, वो रोड अभी तो आपको 25 फुट का दिख रहा है लेकिन मास्टर प्लान में वो 200 फुट का है। तो उनको बोलो मैडम प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक वो मास्टर प्लान मुझे भेज दो, और वो नक्शा मुझे भेजो जिस नक्शे में आपने अप्रूवल कराई है उसकी मुझे कॉपी भेज दो। या आपका किसी बैंक से अगर अप्रूव्ड है तो मुझे उस बैंक में, खास तौर से SBI से अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो मुझे SBI के उस अफसर का नंबर दे दो जिससे मैं बात कर सकूं। क्योंकि अगर SBI ने अप्रूव किया है तो उसके पास ज़रूर वो नक्शा होगा जिस पे उन्होंने अप्रूव किया है। SBI को बोलो कि मैं आपसे ही लोन लूँगा, आप मुझे नक्शा भेजो एक बार। मान लीजिए उस समय रोज़ी मैम थी जो आपसे कम्युनिकेट कर रही थी। अब रोज़ी मैम ने कहा कि सर ये रोड चौड़ी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ हम गार्डन बनाएंगे, यहाँ हमारा पिट बड़म। अरे आपको लगा यार इतना कुछ होगा, बहुत अच्छा, इस तरह का तो प्रोजेक्ट बेंगलोर में भी नहीं है। तो आपने उनको बोला कि ठीक है मैडम हमारा एक प्लॉट होल्ड कर दो। अरे इतनी जल्दी नहीं होल्ड कराना है, आप सारे डिटेल मंगवाइए और रेरा की वेबसाइट में जाके चेक कीजिए कि क्या वो जो सड़कें बता रहे हैं क्या वो सड़कें अंदर की तो दिखा देगा रेरा। अब बाहर की सड़कों के लिए आपका फिर वही प्रिफर्ड कंसल्टेंट, जो आपका प्रिफर्ड कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट ज़रूर रखना है, ये ध्यान रखना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ भी होता है यार, ये आप सबके साथ होता है, जितने भी डीलर्स भाई हैं हमारे सबके साथ होता है। कस्टमर आया जी, दिखाया, समझा, उसको आपने भी पूरे शिद्दत से समझाते हैं क्योंकि देखिए कस्टमर इज़ गॉड। तो आपने दिखाया, उनको प्रोडक्ट दिखाया, सारा कुछ समझे, उसके बाद आपने 3-4 बार फॉलोअप किया, फिर वो फ़ोन उठाना बंद हो गया। वहाँ कंपनी के स्टाफ को भी आपने मिलवा दिया था, तो कस्टमर कई बार उनके पास जाके चुपके से कर लेता है, फिर आपको बाद में पता चलता है। अब इससे दो लोगों को नुकसान होता है। चलो डीलर को तो जो नुकसान हुआ, डीलर एक ही कस्टमर के भरोसे नहीं रहता है, उसके पास लाइन लगी होती है। सेकंड, आपको क्या नुकसान हुआ, एज ए कस्टमर आपको क्या नुकसान हुआ। कल को प्रोजेक्ट में कोई समस्या आ जाए, आप बाहर पोस्टेड हैं, आप कहीं दूर बैठे हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट पहुँचाना है, आपको कोई पेमेंट में आपका कुछ इशू आ रहा है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको चाहिए कि कोई सामने बैठ के डायलॉग करे आपकी तरफ से। उस डीलर ने वहाँ 117 फ्लैट बेचे हुए हैं, एक कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है, वो एक फ़ोन पे कर देगा सॉल्व कि भाई साहब ये हमारे चंदन सिंह हैं जो कि सूबेदार मेजर हैं आर्मी में, इनकी पेमेंट 2 महीने बाद आएगी, इनको कोई चिट्ठी नहीं जानी चाहिए ब्याज की। बिल्डर कहेगा ठीक है सर मैं नोट करा देता हूँ, या जो उनका स्टाफ है वो कहेगा सर मैं नोट करा देता हूँ, कोई चिट्ठी नहीं आएगी। क्योंकि हमें मालूम है कि जो इंटीग्रिटी वाले बंदे होते हैं वो इंटरेस्ट की चिट्ठी जाएगी तो उनको ऐसा लगता है जैसे इंटरेस्ट मतलब उनका खून मांग लिया गया, क्योंकि वो ना कभी उन्होंने ब्याज लिया है ना कभी दिया है, ना वो देना चाहते हैं। ये फ़ायदे होते हैं कंसल्टेंट के। और फ़ायदे होते हैं, कल को आपको जब पोजीशन मिलता है, हैंड ओवर होता है, तो आपको कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बोली गई हो कि हम टीक का दरवाज़ा दे रहे हैं जी, हम फलानी चीज़ दे रहे हैं, और जब आप लेने गए तो बोर्ड का दरवाज़ा है, तो आपने कहा ये बोर्ड का है, तो कहते सर ये बोर्ड ही टीक का बना हुआ है। तो थप्पड़ मारने का मन करता है कि यार तुमने बताया था उस समय 25,000 का हम डोर दे रहे हैं, ये तो 3,000 का दरवाज़ा है। उस समय आपका वो डीलर खड़ा होता है कि यस मैंने 120 फ्लैट बेचे हैं, अगर मेरे कस्टमर के साथ ऐसी ठगी होगी तो नहीं, और मैंने दरवाजे चेंज कराए हैं पूरे प्रोजेक्ट के। जाली का दरवाज़ा दिखाया गया था, मैंने बिल्डर को मजबूर किया है कि जाली का दरवाज़ा लगा के दीजिए, आपने सैंपल फ्लैट दिखाते समय बोला था कि मिलेगा, वो बोले नहीं वो तो रोजी मैम ने बोला था, रोजी मैम मिस कमिटमेंट कर गई, इसीलिए हमने बाद में उनको निकाल दिया। ये उनका एक अलग बहाना होता है। तो हमें रोजी से और चोजी से मतलब नहीं है, हमने तो भैया आपका स्टाफ था उसने बोला तो हमने किया। तो कंसल्टेंट रखने के ये फ़ायदे होते हैं, कंसल्टेंट को बाईपास नहीं करना चाहिए। हाँ, कंसल्टेंट चुनना बहुत संभल के चाहिए क्योंकि बाज़ार में हर तरह के लोग हैं। अगला जो पॉइंट है कि आप समय समय पे कंस्ट्रक्शन की पेस देखिए। आपने बुकिंग करा ली, साल हो गया, साल होने के बाद आप देखो कि कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, उस बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट कैसे हैं। अब आप नई बुकिंग कराने जा रहे हो, जैसा कि मुझे कॉल आया अभी, तो ये नई बुकिंग कराने जा रहे हैं, तो इनको पूछना चाहिए था मुझसे कि सर ये जो बिल्डर है इनके 2-3 पुराने प्रोजेक्ट्स का डिटेल भेज दो। है ही नहीं, कोई पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, इनको 2.5 एकड़ ज़मीन मिल गई और शुरू हो गए बनाना।
तो ऐसे लोग आज बना रहे हैं, कल को पता चला ज़मीन में कोई डिस्प्यूट निकला था तो उठा के ले गए पुलिस वाले, बंद है अंदर, साइट रुक गई, ख़त्म हो गई कहानी, हो गया रेंटल इनकम। रेंटल इनकम हैज़ बिकम ब्लडी मेंटल इनकम। तो ऐसे काम क्यों करने? आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। जो बिल्कुल नया खिलाड़ी है उसको कह दो बेटा अभी खेल थोड़े दिन, जब इस्टेब्लिश हो जाओगे तब बात करना। डिफेंस के और सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको कभी भी ऐसे लोगों के यहाँ नहीं फंसना चाहिए, देख सुन के जाना चाहिए। तो उसका पास्ट रिकॉर्ड ज़रूर देखें। इसके बाद अब आता है, जब सारी चीज़ों से तसल्ली हो गई, फिर भी आप टोकन वहाँ रह के मत भेजो, छुट्टी लो यार, छुट्टी लो। ये ग्राउंड है, प्रॉपर ग्राउंड है छुट्टी लेने का। घर खरीदने जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वर्ड को मत इस्तेमाल करो। छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है। आप बोलो कि सर मैं, बेटा मेरा हो सकता है या अगली मेरी पोस्टिंग हो सकती है, मैं वहाँ पे मेरा तबादला हो सकता है, तो मुझे अभी से एक घर प्लान करना है, मुझे 2-3 बार छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। आई विल नॉट टेक लॉन्ग लीव, बट मैं थोड़ी थोड़ी छुट्टी लेके जाऊँगा और मैं अपनी सिलेक्शन को फाइनल करना चाहूँगा। कई बार तुम्हारा वो अधिकारी जो छुट्टी साइन करता है वो भी कह सकता है कि यार अगर तुम जा ही रहे हो तो सेलेक्ट करना, मैं भी एक ले लूँगा। तो आप उनका भी काम कर रहे होते हैं। तो छुट्टी लेकर के आप आइए, अपने उसी प्रिफर्ड कंसल्टेंट के पास आइए, उससे मिलिए, उसको मिल करके, चूँकि आपका वो प्रिफर्ड कंसल्टेंट है, आप उनकी ड्यू डिलिजेंस कई बार कर चुके हैं, तो फिर आप उसकी सलाह को ठीक से माने। अगर वो कह रहा है, जैसे मैंने कई बार लोगों को एश्योर्ड रिटर्न में जाने से रोका है, पकड़ के रोका है कि ना ये गलत है। कई बार मैंने, जब बिल्डर ने कहा कि हम बाईबैक कर लेंगे, आप हमको अभी इतने रुपए दो और हम 2 साल बाद में, ओ बंदा कहता है यार मेरे घर में पड़े हैं मैं इनको दे देता हूँ, मैं कहना बिल्कुल नहीं, खतरा है, नहीं बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोग मान गए, वो आज आते हैं ऑफिस में और मतलब हर जगह तारीफ़ करते हैं कि पांडे जी बचा लिया आपने हमको। कुछ लोग नहीं माने, वो भी आते हैं ऑफिस में कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सर हमारी चिट्ठी लिखवा दो, हमारा लेटर ड्राफ्ट करा दो। तो वो उनको भी मैं करता हूँ कि कोई बात नहीं, अब एक बार हो गई तो दोबारा नहीं करना, और आपसे हो गई तो कम से कम 10 लोगों को बताओ कि ये सब फाइनेंशियल स्कीमें हैं, ये रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट का मतलब चीज़ बन रही है, पैसा दोगे मैं बनाता जाऊँगा, या मैंने बना दिया पैसा दो और ख़रीद के रजिस्ट्री करा लो। तो जो आपका प्रेफर्ड कंसल्टेंट है, फिर आप उनके पास जाओ, और जब आप बुकिंग कराने जाओ तो चेकबुक लेके जाओ। अब चेकबुक का मज़ा क्या है? आप बैठे हैं चेकबुक लेके, नेगोशिएशन करने में डीलर को एम्पावर कर देते हैं आप। जो आपका प्रेफर्ड कंसल्टेंट है, ही इज़ एम्पावर्ड नाउ टू नेगोशिएट। सपोज प्रोडक्ट की वैल्यू है मान लीजिए 90 लाख। अब आप चेकबुक लेके बैठे हैं, तो पहली बात तो आपको जूनियर स्टाफ साथ नहीं बैठाया जाएगा, आपको सीनियर आदमी के साथ बैठाया जाएगा। सीनियर आदमी के साथ जब आप बैठे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि कस्टमर उसके कमरे तक आया चेकबुक लेकर के और नेगोशिएशन नहीं हैंडल कर पाए और चले गए। जो पुराने प्रेफर्ड कंसल्टेंट होते हैं उनको भी नेगोशिएशन की मर्यादा और सीमाएं पता होती हैं। वो उस सीमा में वहाँ तक चले जाते हैं कि वहाँ पे ईगो क्लैश ना हो और डील क्लोज हो जाए। फिर वो नेगोशिएशन हैंडल होती है, और जब नेगोशिएशन हैंडल होकर बुकिंग क्लोज होती है तो वहाँ ये नहीं कहना कि ठीक है सर सब कुछ फाइनल हो गया, अब हम 2 दिन में बताते हैं। नो, आप उनको चेक दीजिए। आपको अपने ऊपर कुछ डाउट है तो आप बता के दीजिए कि सर मैं इस चेक को दे रहा हूँ, आज की डेट डाल के दे रहा हूँ, बट मैं पीछे इसमें मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप प्लीज़ 3 दिन बाद प्रेजेंट कीजिए। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आप बात कर लीजिए कि सर बाई चांस किसी वजह से हमारा इरादा बदलता है तो क्या हम इस चेक को स्टॉप पेमेंट करा सकते हैं। अगर बिल्डर जेन्यून है और स्ट्रांग है तो बोलेगा स्टॉप पेमेंट की क्या जरूरत है यार, आके ले जाना वापस, लेकिन 3 दिन तक या 4 दिन तक, जो भी टाइम फिक्स होता है। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखकर जो मेरे दूर दूर बैठे हुए यार दोस्त हैं, जो मेरे दूर दूर बैठे हुए यूट्यूब में मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन हो गया है कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, शादी जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जीवन में बहुत कम बार होती है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, जो हर 6 महीने में एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 2 प्रॉपर्टी बेच देते हैं। ये मेरा चैनल उन लोगों के लिए नहीं है, वो तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका अगर 2 जगह डूब भी गया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन वो भी मेरे इस वीडियो को देख करके या मेरे चैनल में जा करके होने वाले घपलों के बारे में समझ सकते हैं, और जब परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है उसको समझ सकते हैं। आम जनता के लिए, देश के उन नागरिकों के लिए जिनके लिए घर एक सपना है, उनको कैसे संभल के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके लिए मैंने आज 8 पॉइंट बताए आपको। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो भैया फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब कर दो, और लाइक का बटन तो छू करके दबाना है, तो लाइक कर दो। होता इन चीज़ों से कुछ नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब के मार्फत हमारा
जो ये जो चैनल है ये मोर ऑफ एजुकेशन चैनल है ऑन रियल एस्टेट, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कोई भी हमें कम्युनिकेशन आती है, हमें उसको हैंडल करने के लिए, जैसे अभी आज ये फ़ोन आया, हम बना किसी और विषय में रहे थे, हमने वीडियो इस विषय में बनाया क्योंकि ये आम जनता की प्रॉब्लम्स हैं एंड आई वांट टू एड्रेस देम। और लास्ट में फिर एक रिक्वेस्ट है, दूर बैठ के टोकन अमाउंट नहीं भेजना, साइट आके देखना है, प्रोजेक्ट देखना है, 2-3 ऑप्शंस देखनी है, प्रिफर्ड कंसल्टेंट ज़रूर रखना है, उस प्रिफर्ड कंसल्टेंट के ही थ्रू सब कुछ देखिए। और जब प्रिफर्ड कंसल्टेंट मीन्स प्रिफर्ड कंसल्टेंट, आप उसके साथ गलत करेंगे तो उसका विश्वास टूट जाएगा। विश्वास किसी का भी नहीं टूटना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।